भागे वही लेकिन हुनर नया। बताते चलें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी बाराबंकी जिले के नगर पंचायत जैतपुर में है, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर हैंडलूम में काम किया जा रहा है और यहां पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल बनाए जाते हैं। आपको बताते चलें कि रामनामी पटके में धूम मचाने के बाद इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर जो राधे नाम का जो स्टॉल बनाया गया है वो उसकी काफी डिमांड बढ़ गई है। और वो अगर हम बात करें उसका निर्माण कहाँ होता है तो आप यहीं पे देखिए, इस जगह पे जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैंडलूम पे बैठे हुए हैं और ये सभी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो महिलाएं हैं और जो भी लोग हैं वो सशक्त हो रहे हैं, उनको आय का जरिया उनका बढ़ा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए वो जो राधे नाम का जो स्टॉल बनाया गया है वो ये स्टॉल है, आप इसमें देख सकते हैं। इस तरीके से जो खूबसूरती से इसको दिखाया गया है, इसको निखारा गया है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में इसकी बेहद धूम होने वाली है। और इसको बनाने वाले जफर अंसारी हैं और जफर अंसारी से हम जानेंगे कि ये बताइए, इस बार जन्माष्टमी है और इस तरीके का राधे नाम का आपने जो स्टॉल बनाया है, तो क्या डिमांड अभी तक आ रही है? डिमांड इस बार काफ़ी आ रही है। जन्माष्टमी के तौर पर राधे राधे है, जय श्री राम है या जय महाकाल है, इस तरीके के स्टॉल बन रहे हैं और भी बहुत बन रहे हैं, जिससे कि बाज़ारों में खूब पसंद किए जा रहे हैं और लोग इसकी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ रही है। ऑर्डर भी हम लोग मिल रहे हैं, कहीं दिल्ली से है, बम्बई से है, कानपुर से है, अलग अलग जगह से डिमांड आ रही है। और इससे मान लीजिए जो बुनकर है, कम से कम उससे एक जो परेशान तक काम नहीं था, उसको काम अब मिल रहा है और इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है। अच्छा, जापान में भी आपने धूम मचाया, वहाँ भी आपके स्टॉल पहुँचे, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना है? ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बाराबंकी जिले का नाम और जैतपुर कस्बा का नाम हो रहा है काफ़ी। और इसमें काफ़ी मेहनत की है हम लोगों ने, बुनकर महिलाओं ने इसमें नाटिंग की है और हमने टाई किया है। उसके बाद इसके लेबल लगे हैं, टैग लगी है। 10 दिन के अंदर इसको हमने माल बना के गवर्नमेंट को मतलब टेक ओवर किया। और उसमें वहाँ जो जापानी प्रतिनिधि आए थे 650 लोग, उन्होंने अपना हमारा स्टॉल जयपुर का पहना है, काफ़ी पसंद किया है और उसकी तारीफ भी की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एक डेलीगेशन यहाँ से लेकर हम जापान भेजेंगे कि वहाँ की जो टेक्निकल जानकारी वहाँ से, जिसे वो लोग हाईटेक यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसी स्तर पर यहाँ से डेलीगेशन भेजा जाएगा। तो अगर हम वहाँ हम लोग जाएंगे तो कम से कम जानकारी मिलेगी कपड़े के बारे में या और चीज़ों के बारे में, उससे बेहतर हम लोग काम कर सकेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आप देखते हैं राजनीति में तमाम हिंदू मुस्लिम होते हैं, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। अगर जफर अंसारी राधे नाम का और रामनामी पटका बना रहे हैं तो कितना बड़ा आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं? ये बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता की बात है और इसमें हिंदू मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोजगार मान लीजिए जुड़ा हुआ है, गरीब है, बुनकर है, वो सब बना रहे हैं। लेकिन हिंदुओं के तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर आपका ये गमछा वहाँ पे पहुँचता है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें मजहब के नाम पर ऐसी चीजें करनी चाहिए? नहीं, देखिए, जो चीज़ पसंद कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमान से पहली बात होनी नहीं चाहिए। जो हमारी चीज़ है या बाहर एक्सपोर्ट होता है वहाँ भी होता है, वहाँ भी हमारा जाता है। क्रिश्चियन है या जो ईसाई हैं या सिख हैं, ये सब लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे जो हिंदुस्तान के बाहर है वहाँ भी जाता है, क्योंकि मजहब के तौर पर उसको न देखा जाए। और ये मान लीजिए इसको ये देखा जाए कि एक बुनकर ऐसा बना रहा है और मान लीजिए ये बुनकर इससे जुड़ा हुआ है, और इसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये बिल्कुल ही ना सोचा जाए कि ये हिंदू बना रहा है कि मुसलमान बना रहा है। सभी लोग इंसान हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की ओडीओपी योजना की अगर बात की जाए, कितना विस्तार मिला आपके बिजनेस को? काफ़ी फर्क पड़ा है पहले से। पहले स्कीम चलती थी, जमीनी स्तर पर नहीं होती थी। आप मान लीजिए जमीनी स्तर पर स्कीम है, लोगों को मिल रही है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अगर आपको मार्जिन भी लेना है गवर्नमेंट से, तो उसमें 25% सब्सिडी रहती है, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक, वो भी गवर्नमेंट दे रही है। या जिसको नए स्किल युवा हैं जो सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग उसके बारे में, ट्रेनिंग के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है हैंडलूम चलाने के लिए, या सिलाई मशीन जिसको नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब स्किल पहले से बेहतर हो रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अब ये है कि ये आगे काम तो हम लोग को बढ़ाना है। जैसे बैंक सरकार लोन दिला रही है, ये सब्सिडी मिल रही है,
तो हमें उसको सही तरीके से यूज़ करना है और उस काम को अपने छोटे से छोटे बड़े स्तर तक, जैसे हम बढ़े हमारे स्तर से कम 50 100 200 लोग और बढ़ेंगे। भाई वो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा माल जैसे लोकल यहाँ इंडियन बिक रहा है, तो हम भी चाह रहे हैं, हमारी भी तमन्ना है कि हम सीधा एक्सपोर्ट करें या और भी जो जुड़े हैं वो भी एक्सपोर्ट करें, क्योंकि जो बीज का फ़ायदा है मटेरियल ले जाता है, हम लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जैसे 100 वाली चीज़ यहाँ 60 रुपये 70 की बिक रही है और वही चीज़ मॉल में 500 की बिक रही है, तो वो हमको फ़ायदा मिलेगा, उससे हमारे बुनकर को ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम यही विदेशों में कहाँ तक आप पहुँचे और किस तरीके से रहा बाराबंकी का ये स्टॉल? हमारे फादर जो थे करीब 3 पीढ़ी से हमारा कारोबार चल रहा है। पहले कानपुर हुआ गमछा लूँगी, उसके बाद दिल्ली हमारे फादर गए, स्टॉल में आए, उसके बाद दुबई गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, सऊदीया गए। उसके बाद मतलब फादर हमारे राष्ट्रपति सम्मानित भी हैं 2018 में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जब हुआ था, तो उसमें हमारे फादर ने राष्ट्रपति जी को अपना एक गमछा बुन के दिया था। तो अब पहले से बेहतर है, क्योंकि पहले लोग नहीं जानते थे कि ये बाराबंकी का आइटम है। अब काफ़ी लोग जानते हैं, जैसे जापानीज को नहीं पता था कि ये बाराबंकी का आइटम है, जयपुर का बना, मगर वो वही जान गए। तो योजनाएं जो सरकार की वो अच्छी चल रही है, लोगों को मिल रही है। तो ये है कि बाराबंकी का हमारा नाम रोशन हो रहा है। ये पहचान की वजह क्या है? पहचान की वजह और क्या? पहले अगर गुमनाम रहे तो उसका क्या वजह थी और पहचान की क्या वजह? पहचान की वजह ये देखिए, अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं बड़े स्तर से, उसको हम हाईलाइट करेंगे या दिखाएंगे या आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है, जैसे राधे राधे है या और स्टॉल है, तो उससे हमारा फ़ायदा हो रहा है कि लोग जान रहे हैं कि ये बाराबंकी का आइटम है। पहले इतना हाईलाइट नहीं होता था, पहले सरकारों में इतना हाईलाइट नहीं होता था। हम लोग अपना बना दिए, माल चला गया, हमें पता ही नहीं हमारा माल कहाँ जा रहा है। मगर अब हमको पता चलता है सरकार ने हमारा माल कहाँ बिक रहा है और क्या रेट बिक रहा है। वजह OTOP है। हाँ, वजह जैसे मुख्यमंत्री जी की योजना जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये काफ़ी अच्छी योजना है और लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मेरे हिसाब से इस सरकार की सबसे अच्छी योजना है। इससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और अपना रोजगार जो है वो लोग बढ़ा रहे हैं। जैसे बैंक से लोन लेना है वो मिल जाता है आसानी से, 50,000 रुपये का लाख मिलेगा। तो जैसे मुख्यमंत्री हैंडलूम फाइनेंस योजना मिली, कम से कम 100-200 लोगों को लोन मिला, ठीक, 4 साल का पैसा मिला, अपना लोगों ने रोजगार बढ़ाया। अब हम क्या है कि जब सरकार ने सब कुछ दे दिया, तो हमें ये है कि अपने काम को बढ़ाना है। ये नहीं कहना सरकार ने हमको दे दिया हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, आपने लिया उसको करिए। हाँ, हमारा सवाल भी यही था कि धागा वही, हाँ, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप नए नए निकालते हैं कैसे? जैसे धागा हमारा भाई वहाँ यूरोप से आया, ठीक, अब हमने देखा मार्केट में जो डिमांड चल रही है कि हमको कैसे बनाना है या क्या लोगों की पसंद है, तो उसी हिसाब से हम लोग डेवलप करते हैं। धागे को हर कलर में हम लोग ढाल के डाई करके माल बनाते हैं कि हमारा जैसे राधे राधे है या जय श्री राम है, महाकाल है या रामनवमी है, तो सीजन के हिसाब से वो भी करते हैं। बाकी जो लोकल की मार्केट की डिमांड है वो भी हम बनाते हैं। मतलब थोड़ा शॉर्ट में हमको कम शब्दों में ये बताइए कि किस तरीके से आप इसको तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखा के। पहले और ये यहाँ पहले देखते हैं कि ये हमारा जो है सेट है, ये वापिंग लगी है और वहाँ जो है पेपर लगा हुआ है। उसके बाद जो धागा हमारा आया हुआ है तो इसकी तानी होगी। तानी होने के बाद यहाँ जो चरखी पे सिलाया जा रहा है, बाना इसको बोलते हैं। बाना जब सिलाया जाएगा तो उसके बाद ये दाना सिलाई चालू होगी। ये दुपट्टा बन रहा है, ये काटन बाई सिल्क में दुपट्टा बन रहा है, एक नई चीज़ है। और हमने ट्रेनिंग ली है भारत सरकार से, टेक्सटाइल मिनिस्टर टेक्सटाइल से, कि यहाँ महिलाओं को कम से कम, जैसे स्टॉल बना रहे हैं तो हमारे यहाँ साड़ी है या टावेल है या दुपट्टा है, इन चीज़ों की जानकारी बुनकरों की नहीं थी। जिससे कि हमने ट्रेनिंग एक ली है कि 30 महिलाओं को एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे यहाँ नए रोजगार पैदा होंगे कि हमारा जो काम है स्टॉल वाला उससे हट के 2 पैसे इनको ज़्यादा मिले। जैसे साड़ी है, साड़ी का हम लोगों ने रखा है, 2 साड़ी का सब रखा है। ये हमें जो है तमाम जो नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये पूरा जकार से इसमें साड़ी बनेगी, बनारसी साड़ी। तो ये पहली बार है कि बाराबंकी में साड़ी बनाई जाएगी, हैंडलूम पर साड़ी बनेगी और उसमें जो डिज़ाइन चाहेंगे वो डिज़ाइन इसमें बना दी जाएगी।
उसके बाद एक बनाई जाएगी काटन साड़ी। काटन साड़ी से ये है, इससे बनेगा, ये भी एक जकात की है। ये है काटन साड़ी, इससे बनाई जाएगी काटन बाय काटन। तो ये जो भी डिजाइन वगैरह इसमें जो सेटअप बनाएंगे तो वो बूटी यहाँ बनती चली जाएगी। अभी ये हमारा मान लीजिए करीब 10 से 15 दिन में एक साड़ी तैयार हो गई। एक साड़ी तैयार करनी 10 से 15 दिन लगती है, क्योंकि महिलाओं को सिखाना भी है और उसमें इनको बताना भी है कि आप कोई भी डिजाइन उसमें डाल सकती हैं बहाने से चेंजिंग लाई जाएगी। और ये जकाट है, इससे डिजाइन पत्ते काटे जाएंगे, पत्ते काट के डिजाइन से बैठाई जाएगी। जैसे फूल बूटी है या आपका ओम वाला है, उस तरीके से जो डिजाइन आप चाहेंगे वो इससे बना के साड़ी पर उतार। ये अब इस बार नया प्रोडक्ट है, ये नया प्रोडक्ट है 12 इंच के लिए। और ये हमारी पहल थी हमारे पिताजी की, हमारी, कि हम लोग स्टॉल में लगे हुए हैं, कम से कम इसको डाइवर्सिफिकेशन करें कि हमारे बुनकर की हम आमदनी बढ़ाई जाए, मतलब बढ़े। जैसे बुनकर 200 रुपये कर रहा है पर डे का, 10 स्टॉल बना लिए। अब ये जब बनाएगा 250 कम से कम 1000 रुपये पर डे उसका काम होगा, तो हमारा जो है कम से कम 4 गुना इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। तो इससे इसीलिए हमने 30 महिलाओं को सिलेक्शन करके ये ट्रेनिंग दिला रहे हैं। इनको मानदेय 300 रुपये पर डे मिलेगा। 45 दिन ट्रेनिंग चलेगी, 6 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 21 तारीख को ख़त्म हो गई है। तो इसमें ये महिलाएं सीख जाएंगी, उनको 13,500 रुपये के खाते में आएंगे और मालिक इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अगर ये बुनकर महिलाएं चाहें तो अपने घर में साड़ी की कड़का लगा सकते हैं। तो इसमें भारत सरकार 10% इनको लगाना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी इनके खाते के साथ। और इसमें एक सोलर पैनल भी दिया जाएगा। जैसे लाइट हमारे यहाँ चली जाती है, तो लाइट अगर चली गई तो हम इनको एक सोलर पैनल देंगे जिसमें 2 बल्ब होंगे, एक पंखा होगा, एक बैटरा होगा, एक सोलर पैनल होगा। तो वो करीब 15,000 रुपये का टूल किट इनको मिलेगा बाद में, जब ये अप्लाई करेंगे हैंडलूम लेकर। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ये नया प्रोडक्ट आप बनारसी साड़ी भी यहाँ पर लाए हैं और दूसरा काटन साड़ी ये भी है। तो ये हम इसलिए लाए हैं कि हमारे यहाँ कम से कम ये चीज़ें जब होंगी तो आदमी कम से कम जागेगा कि हमारा काम, हमारी आमदनी कैसे आगे बढ़ाई जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि जो बोलते हैं कि मजदूरी कम है या काम नहीं है, सरकार के ऊपर थोप रहे हैं। तो सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार पूरी तरीके से आपकी सहायता कर रही है, जैसे चाहे पैसा है या मशीनरी है, मगर आपको आगे बढ़ के आना है, आत्मनिर्भर बनना है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विश्वास, तो वो उसी हिसाब से सबका साथ सबका विश्वास की बात हो रही है कि सब लोग अपने काम को आगे बढ़ाएं। अगर किसी में मजदूरी कम मिल रही है तो उसमें कम से कम हम दूसरे प्रोडक्ट में जाके कम से कम आमदनी हमारी बढ़े और उनका पालन पोषण आसानी से हो सके, रोजगार के अवसर भी बढ़े। हाँ, रोजगार के अवसर भी बढ़े, जिससे हमारा बुनकर जो आज परेशानी की स्थिति में है उससे दूर हो जाए। साड़ी एक ऐसी चीज़ है कि बनारस पूरा साड़ी के नाम से फेमस है, बाराबंकी हमारा स्टोल के नाम से फेमस है। तो हम वो चीज़ तो बनाएंगे जो हमारी पुश्तैनी है, मगर उसके लिए जब हमारी इनकम कम है तो इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हम नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जिससे हमारा भविष्य बेहतर होगा। और हमारी ODOP योजना, लास्ट सवाल है कि आगे भी विभिन्न तरीके से आप हाँ, विभिन्न तरीके से स्टॉल हम तैयार करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जैसे त्यौहार पर या तो है, हम चाह रहे हैं हमारे यहाँ जैसे एक्सपोर्ट का है, विदेश में तो माल जाता है, उसके स्तर पे हम नए रंग कलर या उनके हिसाब से जो बायर्स होते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, वो देते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे वालमार्ट है, जारा है, NHM है, ये बड़े बड़े बायर हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा बुनकर पहले जैसे हमारा बुनकर फिर आमदनी उसकी जो है बढ़ती चली जाती है। अच्छा, आखिरी सवाल फिर हम इसी जो ये राधे राधे का गमछा है, इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। ये गमछा इस बार जो है जन्माष्टमी का पावन अवसर आने वाला है और ये राधे नाम का गमछा इस वक्त धूम मचाएगा मार्केट में। इतनी खूबसूरती से बनाया गया, आप इसमें देख सकते हैं कि मोर का पंख और राधे का नाम और पीला वस्त्र भी इसमें शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो जन्माष्टमी होगी उसमें ये स्टॉल धूम मचाएंगे। और आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे इस पे, जो राधे नाम का ये गमछा है,
किस तरीके लग तो रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो हमारा राधे राम का गमछा बनाया हुआ है, काफ़ी जिनको मेहनत की है, जैसे माल बना है हैंडलूम पर, उसके बाद इसकी नाथिंग हुई है, फिर डाइंग हुई है, फिर प्रिंट हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गमछा खरीदा जाए राधे राधे, और हम लोगों की आमदनी इससे बढ़े और हमारा कारोबार इससे बढ़े। तो कुल मिलाकर के ये हमारे साथ में जो यहाँ के हैंडलूम संचालक हैं जफर अंसारी जी थे, और इन्होंने बताया कि इस बार का जो ये राधे नाम का गमछा आप देख रहे हैं, ये इस बार जन्माष्टमी के पावन अवसर पे काफी धूम मचाने वाला है, काफी ज्यादा ये लोग इसको पसंद करेंगे।